नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भावेश और मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कि वायरस को किल करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वायरस की हेल्प करते हैं जिसकी वजह से उन्हें मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर एक उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो रिसेंटली जो कोरोना का जो पेंडेमिक आया था उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है अराउंड 2 से लेकर 3 साल तक ऑल अराउंड द ग्लोब। लेकिन जिस वायरस ने तबाही मचाई दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं कोरोना, क्या वो एक ही वेरिएंट था? नहीं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स ने अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारी तबाही मचाई। वायरस एक ही था लेकिन उसके म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा थे। तो आज हम इस लेक्चर में, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से वायरसेस को मारना और उनके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है, वो जल्दी किल नहीं होते। तो फर्स्ट थिंग, हमने हमारे लास्ट वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि वायरसेस एक्चुअली नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। देखा जाए तो उन्हें लिविंग में भी नहीं गिना जाता है और नॉन लिविंग में भी नहीं गिना जाता है। जब तक कि उन्हें एक प्रॉपर होस्ट ना मिल जाए तब तक वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में ही रहते हैं। उनका खुद का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। उनका वायरसेस के जो मीन्स जो उनकी जो बॉडी है, बॉडी में किसी भी तरीके का कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी विदाउट कोटेड। तो इन शॉर्ट, वायरस के पास खुद का सिर्फ और सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल है जो वो अपने कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ करता है। ओके, नाउ लेट्स डील विथ कि सबसे पहले वो तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है और वो खुद से रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देयर ओन, दे रिक्वायर अ प्रॉपर होस्ट टू रिप्रोड्यूस। अब अगर उनको कोई होस्ट चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए तो वो होस्ट की मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग क्रिएचर में अगर इंटर करते हैं और अगर उसके रिप्रोडक्शन मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करेंगे तो वो अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे। तो जब वायरस अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल का भी कॉपी बनाता है। मीन्स एक वायरस ने अपने आप से मल्टीप्लाई करके अगर 100 वायरस बनाया है तो उस 100 वायरस में भी उसके खुद के जेनेटिक मटेरियल्स होने चाहिए, अदरवाइज़ वो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जब वायरस अपने खुद की कॉपीज़ बनाता है तो उसके जेनेटिक मटेरियल का भी कॉपी बनाता है। समटाइम्स ऐसा होता है और ऐसा बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब वायरसेस रेप्लिकेट होते हैं और जब अपने कॉपीज़ बनाते हैं तो कॉपीज़ बनाने के दौरान जो जेनेटिक मटेरियल का जब कॉपी बनाने का टाइम आता है तो उसमें कुछ एरर आ जाता है, कुछ मिस्टेक्स क्रिएट होते हैं। उस मिस्टेक्स के वजह से, उस एरर के वजह से वायरस में म्यूटेशंस आते हैं। और ये जो जेनेटिक चेंज हुआ है, ये जो जेनेटिक चेंज हुआ म्यूटेशन के वजह से, एरर के वजह से, एक्चुअली यही वायरस को एक स्पेसिफिक प्लस पॉइंट देता है जिसकी वजह से कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई उनको बहुत आसानी से किल नहीं कर पाते। अब सवाल ये उठता है कि म्यूटेशन आता क्यों है वायरस में? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से वायरसेस एक्चुअली म्यूटेट में जाते हैं? द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जब वो रेप्लिकेट करते हैं तो मे बी बाय मिस्टेकली समटाइम्स ऐसा होता है कि जो जेनेटिक कोड को जब वो कॉपी करते रहते हैं तो उसमें मिस्टेक्स आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन क्रिएट होता है वायरस में। सेकेंड थिंग ऐसा भी, अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूँगा, जैसे कि केमिकल्स हो गए। ऐसे कुछ केमिकल्स की वजह से भी वायरस के जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन होता है। सेकेंड पॉइंट इज़ अल्ट्रा वायलेट लाइट। अगर हाई इंटेंसिटी का अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट अगर वायरस के ऊपर अगर गिरता है तो उनके जेनेटिक मटेरियल में क्या होने लगता है, चेंजेस आने लगते हैं। और ये चेंजेस बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया कि वायरसेस में एक्चुअली म्यूटेशन क्यों होता है और म्यूटेशन होने के कारण क्या है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर वायरस में अगर म्यूटेशन होता भी है तो म्यूटेशन की वजह से वायरसेस में आखिर क्या चेंजेस आते हैं, ऐसे क्या चेंजेस होते हैं वायरसेस में जो म्यूटेशन के कारण होते हैं। सबसे पहली चीज़, म्यूटेशन की वजह से देखा गया है कि वायरसेस का पूरा इंटायर कैरेक्टरिस्टिक भी बदल सकता है। जैसे कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वायरसेस का, टू इन्फेक्ट द होस्ट सेल, यानी एक होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है वायरस में, वो अपनी कैपेसिटी खो सकता है।
ड्यू टू दिस म्यूटेशन, यानी उसके जेनेटिक मटेरियल में ऐसे चेंजेस हुए हैं कि उसने म्यूटेशन या फिर इन्फेक्ट करने की जो कैपेसिटी थी वायरस की, उसने लूज़ कर दी अपनी कैपेसिटी। सेकेंड थिंग, ऐसा देखा गया है कि रेजिस्ट ट्रीटमेंट, ऐसा बहुत बार होता है कि अभी अभी आप खुद एक बार इमेजिन करके देख लीजिए, या फिर अगर आप थोड़ा सा अगर अपने पास्ट में जाओगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि आज से 10 साल पहले जो मेडिसिन, जो पैरासीटामोल हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, लेकिन आज वो पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। हमारी बॉडी धीरे धीरे उस पैरासीटामोल के अगेंस्ट अपने आप को रेजिस्ट करना चालू कर देती है। यानी कोई भी मेडिसिन अगर हम बार बार कंटिन्यूसली अगर हम हमारे बॉडी को एक्सपोज करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में जो भी बैक्टीरियाज है, जो भी वायरस है, एक्चुअली उस मेडिसिन के अगेंस्ट अपने आप को रेजिस्ट करना चालू करेंगे, अडैप्ट करना चालू कर देंगे। तो वायरसेस की ये सारी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से एक्चुअली वायरसेस को मारना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि वायरस के पास अपना खुद का सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। अभी जो हमने डिस्कस किया कि वायरस में सबसे जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कोरोना वायरस, उसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स आए थे, जैसे कि अल्फ़ा हो गया, ओमिक्रॉन हो गया, डेल्टा वेरिएंट हो गया। तो ये सारे जो वेरिएंट्स आए हैं कहीं ना कहीं उनके जेनेटिक मटेरियल के म्यूटेशन की वजह से क्रिएट हुए थे। और वायरसेस को मारना इसीलिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली अपने आप को म्यूटेट कर सकता है। यानी जब तक हम एक वैक्सीन बनाएंगे उस वायरस को किल करने के लिए, एक पर्टिकुलर टारगेटेड वायरसेस को किल करने के लिए, तब तक वो अपना म्यूटेशन क्रिएट कर चुका होगा। दिस इज़ बिकॉज द वायरसेस आर एक्चुअली वेरी मच डिफ़िकल्ट टू किल। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।